नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो कंप्यूटर हमारे सामने रखा है, जो हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है, ये आखिर काम कैसे करता है? मतलब ये एक जादुई बक्से जैसा ही तो लगता है ना? तो आज हम इसी जादू के पीछे की लॉजिक को समझेंगे। चलिए, कंप्यूटर की दुनिया में एक छोटा सा लेकिन मजेदार सफर करते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई कंप्यूटर होता क्या है। फिर हम इसके शरीर मतलब हार्डवेयर और इसकी आत्मा यानी कि सॉफ्टवेयर, इन दोनों को समझेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसकी याददाश्त कैसे काम करती है। और आखिर में एक बड़े ही आसान से एग्जाम्पल से ये समझेंगे कि ये सब चीजें मिलकर काम कैसे करती हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये कंप्यूटर है क्या चीज। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब यकीन मानिए काफी मजेदार है। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता। जीरो। ये तो बस एक बहुत ही आज्ञाकारी मशीन है जो सिर्फ हमारे दिए हुए निर्देशों को मानती है। हम इसे जो भी डेटा या जानकारी देते हैं ना, उसे कहते हैं इनपुट। फिर ये उस पर काम करता है और जो नतीजा हमें वापस मिलता है उसे कहते हैं आउटपुट। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? चाहे दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर हो या फिर हमारे हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा फोन, हर डिजिटल चीज इसी बस एक सिद्धांत पे काम करती है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसे ऐसे समझिए, जब हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो हम जो बटन दबाते हैं वो है इनपुट, गेम का चलना वो है प्रोसेस, और स्क्रीन पर जो भी एक्शन दिखता है वो है हमारा आउटपुट। सिंपल। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब जरा इसके शरीर की बात करते हैं। मतलब वो सारे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इन्हें ही टेक्निकल भाषा में हार्डवेयर कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात है, कंप्यूटर का हर वो हिस्सा जिसे हाथ लगाया जा सकता है वो हार्डवेयर है। हमारी स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस और हाँ, वो जो मशीन के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं ना, वो भी। ये सब मिलकर ही कंप्यूटर का पूरा ढांचा, उसका शरीर बनाते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे हार्डवेयर एक ही काम करते हैं। सबका अपना अपना रोल है। कुछ डिवाइस हैं जो हमारी बातें कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस। इन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। फिर आता है कंप्यूटर का असली दिमाग यानी सीपीयू, जो सारी प्रोसेसिंग करता है। और फिर मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस हैं जो हमें नतीजा दिखाते हैं। ये हो गए आउटपुट डिवाइस। और हाँ, हार्ड डिस्क जैसी चीजें भी तो हैं जो हमारी सारी फाइलें संभाल कर रखती हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिश्ता कैसा है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। सोचिए, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है, किसी काम का नहीं। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर क्या है? बस एक मेटल का डब्बा और कुछ नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की, उस आत्मा की जो इस बेजान हार्डवेयर में जान डालती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। अब सॉफ्टवेयर भी ना कई तरह के होते हैं। सबसे जरूरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज। ये समझिए पूरे कंप्यूटर का मैनेजर है। फिर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या हमारा कोई पसंदीदा गेम जिन्हें हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनके अलावा लैंग्वेज और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हैं। ये पर्दे के पीछे के हीरो हैं जो कंप्यूटर को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं, जैसे कि कोई अच्छा एंटीवायरस। हाँ, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है उसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला मान लीजिए। बिल्कुल, ये कंप्यूटर के अंदर के सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, किसे कितनी मेमोरी मिलेगी, ये सब वही तय करता है, ताकि कोई भी प्रोग्राम आपस में टकराए नहीं और सब कुछ आराम से चलता रहे। तो जब हम ये विंडोज डेस्कटॉप दिखते हैं तो असल में हम उस ट्रैफिक पुलिस को ही काम करते हुए देख रहे होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है जो इन सारे आइकन्स को मैनेज करता है, और जब हम किसी पर क्लिक करते हैं तो उसे चलने की इजाजत देता है। अच्छा, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, पर कंप्यूटर चीजों को याद कैसे रखता है? आखिर इसकी भी तो कोई याददाश्त होगी। बिल्कुल है, और इसकी अपनी एक भाषा है और डेटा को नापने का अपना एक खास तरीका है। चलिए जरा इसे भी समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर की भाषा में सिर्फ दो ही अक्षर होते हैं, 0 और 1। बस इस सबसे छोटी यूनिट को कहते हैं बिट। अब जब ऐसे 8 बिट मिल जाते हैं तो बनता है एक बाइट। और एक बाइट में आप समझिए कि लगभग एक अक्षर, जैसे ए या बी, स्टोर हो जाता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। जैसे हमारे यहाँ ग्राम से किलोग्राम होता है, वैसे ही यहाँ बाइट से किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ये बस डेटा को नापने की एक सीढ़ी है जो ऊपर ही ऊपर जाती रहती है।
तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि ये शरीर और आत्मा यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। और इसके लिए हम एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेंगे, माउस का। जरा उस एक्शन के बारे में सोचिए जिसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, जब हम माउस से किसी फाइल या आइकन को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये कितना कितना आसान लगता है ना, पर इसके पीछे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कमाल का तालमेल काम कर रहा होता है। हमारा हाथ माउस यानी हार्डवेयर को हिलाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर हमारी इस हरकत को तुरंत समझकर स्क्रीन पर वो जादू कर देता है। तो अब ये जादुई बक्सा शायद उतना भी रहस्यमयी नहीं लग रहा होगा। ये तो असल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक खूबसूरत डांस है जो हमारे बस एक इशारे पे शुरू हो जाता है। तो अगली बार जब अपना कंप्यूटर ऑन करें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उस स्क्रीन के पीछे चल रहे इस कमाल के तालमेल के बारे में। ये सच में है ना कमाल की चीज।